Hi guys, I am Kalim. You are watching Feel the Biology. Let's try to feel biological science. आज हम बायोलॉजी का कुछ एकदम प्राथमिक बातें करेंगे। तो टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। टॉपिक को शुरू करेंगे डेफिनेशन से, यानी जीव विद्या क्या है। उससे पहले हम इसका टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अगर हम बायोलॉजी वर्ड को तोड़ेंगे, बायो एंड लॉजी मिलेगा। बायो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब लाइफ यानी जीवन। लॉजी को रोमन वर्ड लॉजिया से डिराइव्ड किया गया। इंग्लिश में ये टू स्टडी और ब्रांच ऑफ स्टडी होता है। तो दोनों को मिला के अगर कहेंगे बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट टू स्टडी ऑफ लाइफ, जीव विद्या जीवन को पढ़ने का एक विषय है। हम थोड़ा डीप में चलते हैं। बायोलॉजी का कोई भी फेनोमेनन जब डिस्क्राइब होता है तो कहानी की तरह लगता है। इस सब्जेक्ट जीव का सृष्टि, बिहेवियर, लाइफ साइकिल सब कुछ कवर करता है और दुनिया में ये विशाल बायोडाइवर्सिटी की अंदर हर एक जीव अपनी अपनी कहानी रचती है। पर क्योंकि ये सब्जेक्ट नेचुरल साइंस से बना है, इसका अंदर सब कुछ साइंटिफिकली एनालिसिस होता है। इसलिए ये सब्जेक्ट का डेफिनेशन तय करने के लिए हमें दो रेफरेंस यानी दो पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत होगी। डिस्क्रिप्टिव व्यू का डेफिनेशन हमें एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 5 थर्ड पैरा में मिलता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Biology is the story of evolution of living organism on earth. In short, biology is the story of life and evolution of living organism on earth. इस धरती में जीवन और सबसे पहला जीव से अनंत बायोडाइवर्सिटी का जो इवोल्यूशन है, इसका कहानी को बायोलॉजी बोलता है। एनालिटिकल व्यू से इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी क्लास 11 फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन के अंदर पहला लाइन में ही लिखा है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, यानी जीवन निर्माण एवं जीवित रहने की प्रक्रिया का विज्ञान बायोलॉजी है। अब हम बायोलॉजी को अच्छे से डिफाइन कर लिया, पर एक कन्फ्यूज़न मन में ज़रूर रहता है कि क्या बायोलॉजी और लाइफ साइंस एक ही है। इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें बचपन की तरफ जाना पड़ेगा। एकदम शुरू में हम नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान से एक सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। आगे जाके जो फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस दो सब्जेक्ट में बांट गया। फिर अभी हम 11 से लगभग लाइफ साइंस की तरह ही एक जैसे टॉपिक बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली नेचुरल साइंस का दो मेजर फील्ड ऑफ स्टडी है, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां इंटीमेट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी होता है। इस फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी जैसी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है। लाइफ साइंस भी इस तरह का कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। इस फील्ड जीवन यानी जीव को लेकर जितने भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, सभी को कवर करता है। अब ये चीज़ क्लियर हो गया, लाइफ साइंस एक ब्रॉड स्पेस जिसका अंदर बायोलॉजिकल साइंस एक मेन सब्जेक्ट है। इसका बाद बायोलॉजी का कुछ मेन ब्रांच के बारे में थोड़ा सा नज़र डालेंगे। सबसे पहले प्लांट यानी पेड़ पौधा को लेकर बायोलॉजी का जिस ब्रांच में चर्चा होती है वो बॉटनी है। ग्रीक वर्ड बोटनी माने ग्रास से ये टर्म इस्तेमाल हुआ है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। ऐसे और एक ग्रीक वर्ड जू मतलब एनिमल से जूलॉजी, जो बायोलॉजी का और एक बेसिक ब्रांच है। नाम से ही पता लग रहा है इस ब्रांच में प्राणी को लेकर साइंटिफिक स्टडी होता है। एरिस्टोटल को जूलॉजी का जनक माना जाता है, जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। माइक्रोब्स यानी जीवाणु, ऐसा जीव जो खाली आंख में नहीं देख सकते, इसके बारे में बायोलॉजी का ब्रांच
माइक्रोबायोलॉजी है। जेनेटिक्स वर्ड जीन से डिराइव हुआ है। हमारा शरीर में, बल्कि सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जीन ही तो है जो हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीन एक जनरेशन से अन्य जनरेशन में कितना एज इट इज ट्रांसफ़र हुआ है और वेरिएशन की वजह से कितना बदलाव हुआ है, बेसिकली ये सब चीज़ का साइंटिफिक स्टडी है जेनेटिक्स और वंशगतिविद्या। मानव कल्याण में बायोलॉजी का एप्लीकेशन को लेकर पढ़ाई एवं प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग को एक शब्द में बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये बायोलॉजी का एक मॉडर्न ब्रांच है। इकोलॉजी एकलौता ऐसा ब्रांच है जो इसका अंदर पूरा बायोलॉजी का वातावरण देता है। एनसीईआरटी का शब्द में कहूँ तो इकोलॉजी गिव्स अस ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू बायोलॉजी। हायर स्टडी में ये एक मेन सब्जेक्ट की जगह ले लेती है। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 220 में पहला लाइन पर इकोलॉजी को डिफाइन किया गया है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which study the interaction among the organisms and between the organism and its physical environment। सरल भाषा में बोलूँ तो एक जीव दूसरे जीव से कैसा बिहेव करता है और उस जीव का साथ आसपास का परिवेश में क्या लेना देना है, वो इकोलॉजी में चर्चा होता है। बायोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में परिचय कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में मॉर्फो शब्द इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक शेप एंड फीचर के लिए। लॉजी शब्द का अर्थ आपको पहले ही बता दिया गया। जीव में बाहर का आकार एवं उसका विशेषता को लेकर मॉर्फोलॉजी में चर्चा होता है। एना का मतलब इन डेप्थ यानी गहरी तक। टॉमी माने टू कट, हिंदी में छेद करना। जीव में अंदर का चीज जो बाहर से नहीं दिखता, छेद यानी डाइसेक्शन करके उसको चिह्नित एवं स्टडी करना एनाटॉमी डिपार्टमेंट का काम है। अंत में फिजियोलॉजी हर एक लिविंग सिस्टम का फंक्शन एंड मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। आज हम बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्टिव स्टडी किया है। आगे हम हर एक चैप्टर में एक एक छोटा छोटा टॉपिक का ऊपर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आप अच्छे से समझ गए। फिर भी मन में कोई भी कन्फ्यूजन या सवाल रह गया, कमेंट पे लिखिए, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नया वीडियो का अपडेट मिलते रहे। एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।